आज मैं ETF में आपको इन्वेस्ट करने के 5 फायदे बताने वाला हूं और 5 इसके नुकसान भी बताने वाला हूं और साथ में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 5 फायदे और 5 नुकसान बताने वाला हूं। अब ना इसकी वजह से क्या होगा कि आप जब इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है, मतलब कितना रिस्क हम ले सकते हैं, हमारे पैसे पे कितना नुकसान हो तो हम सह सकते हैं और ये नुकसान ETF में कितना होते हैं और म्यूचुअल फंड में कितना ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। दोनों को समझ कर इन्वेस्ट करना हमारे लिए बेहतर होगा। जो एक्सपेंस रेशियो लगता है वो किस में कम लगता है और किस तरीके से कम लगता है, और जो ट्रांसपेरेंसी होती है म्यूचुअल फंड में ज्यादा होती है कि ETF में ज्यादा होती है, जो टैक्स की एफिशिएंसी होती है किस में बढ़िया होती है, म्यूचुअल फंड में या फिर ETF में, दोनों का कंपैरिजन आज करने वाले ना, दोनों को बहुत ही बेहतरीन चीज आपको बताऊंगा और कब आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए और 2026 ETF के लिए है या फिर नहीं है, सारी चीजों को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सब मिला के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। क्या है ना कि ऐसे वीडियो मिलना मुश्किल हो जाती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर हम फायदे की बात करते हैं ना, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है कि भाई अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो सबसे बड़ी बात कि इसमें खर्चा कहाँ पे कम लग रहा है। खर्चा मतलब एक्सपेंस रेशियो। दोस्तों यहाँ पर ETF का जबरदस्त फायदा ये है, फायदे की भी बात करते हैं। 5 जबरदस्त फायदे कौन कौन से हैं। तो पहला इसका लो कॉस्ट यानी कम खर्चा। ये कब लगता है, जैसे आपने पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिए MC को और भाई आपके लिए कोई फ्री में काम तो करेगा नहीं, आपसे पैसे लेगा, चार्ज लेगा वो, लेकिन चार्ज कहीं पे ज्यादा होते हैं कहीं पे कम होते हैं। तो ETF में जो चार्ज होते हैं ये कम होते हैं क्योंकि ये पैसे मैनेज होने वाले फंड होते हैं, यानी किसी इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं और उसी इंडेक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न देते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से इनको मैनेजिंग कॉस्ट कम आती है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो कम लगता है। अब जैसे बात करें एग्जांपल की, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 2% का, एग्जांपल के लिए 2% बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ETF में वही एक्सपेंस रेशियो दोस्तों यहाँ पे 1% के आसपास आपको दिख सकता है, मतलब आधे का फर्क आ सकता है अगर आप ETF में इन्वेस्ट करें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो पहला बेनिफिट यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो यानी कॉस्ट इसका कम आ जाता है मैनेज करने का। दूसरा इसका जबरदस्त फायदा क्या है, रियल टाइम में बाई एंड सेल यानी रियल टाइम में ट्रेडिंग आप करना चाहो तो कर सकते हो। मतलब अगर आप ETF को खरीद रहे हो, शेयर की तरह आप खरीद सकते हो मार्केट की टाइम में, तो बाई और सेल कर सकते हो आराम से। यानी सुबह खरीदा, दोपहर में बेचना चाहो तो बेच सकते हो, शाम तक बेचना चाहो तो बेच सकते हो, यानी फुल कंट्रोल आपके हाथ में, जब आप चाहो तब कर सकते हो। हाँ, कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे मार्केट आवर में ही करना है, मतलब 9:30 से आपको यहाँ पे लगभग 3:30 कह सकते हो आप, इतने टाइम तक आपको कर लेना है। इसी बीच में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे तीसरा फायदा दोस्तों क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ETF में ना आपको डेली पता रहता है कि आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई हिडन गेम नहीं होता है। तो ट्रांसपेरेंसी की वजह से इसके फायदे यहाँ पर और जुड़ जाते हैं। चौथा फायदा इसका क्या है, टैक्स इफिशिएंसी। भाई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ता है तो खलता है भाई, मेहनत का पैसा जमा होता है ना। तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाती है। कम बाइंग सेलिंग होने की वजह से टैक्स भी ऑप्टिमाइज रहता है, लगता है टैक्स यहाँ पर भी है बट ऑप्टिमाइज रहता है। और पांचवा फायदा क्या है यहाँ पे, नो फंड मैनेजर रिस्क। मतलब ये मोस्टली इंडेक्स को फॉलो करता है। फंड मैनेजर की गलती की वजह से पैसा डूबने का डर यहाँ पे कम हो जाता है। पता लगे फंड मैनेजर भाई घर से डांट खा के आया है, रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया और उसी टेंशन की वजह से ऑफिस में आया, बॉस ने उसको लेट होने की वजह से सुना दिया, अब उसका मूड और खराब हो गया और पता लगता है गलत सलत स्टॉक चुन लिया और मार्केट नीचे जाने लगी, फंड का परफॉर्मेंस गिर गया। तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, ये बिल्कुल इंडेक्स फॉलो करता है। जिस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म कर रहा होता है उसी हिसाब से यहाँ पे रिटर्न बना के दे रहा होता है। अब भाई सबके फायदे भी नहीं होते, नुकसान भी किसी किसी के होते हैं। तो इसके 5 नुकसान की हम बात कर लेते हैं। पहला इसका नुकसान हमें क्या लगता है ना कि डीमैट अकाउंट यहाँ पे आपका जरूरी है। हालांकि बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बहुत यहाँ पे झाम में लोग नहीं पड़ना चाहते, वो चाहते सिंपली आए, KYC किए और अपना इन्वेस्टमेंट हम शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है, इसे कहते हैं डीमैट अकाउंट। तो बिना डीमैट अकाउंट को आप यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है डीमैट चाहिए, उसी तरीके से आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट चाहिए। और इसका दूसरा नुकसान क्या लगता है ना, इसका ब्रोकरेज चार्ज। हर बाई सेल पर आपको यहाँ पर ब्रोकरेज को पैसा देना पड़ता है। जैसे किसी में 20 रुपए लगते हैं, किसी में परसेंटेज लगते हैं। तो जो छोटा इन्वेस्टर ना उसके लिए थोड़ा यहाँ पे नुकसान हो सकता है। हम मान लेते हैं 100 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं और 100 रुपए में 20 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, तो हमारे लिए नुकसान ही है ना। तीसरा जो नुकसान है ये कभी कभी आता है, सारे फंड में नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, लिक्विडिटी इशू। ये क्या है, कुछ ETF में बायर सेलर कम होते हैं, सही प्राइस पर ट्रेड नहीं हो पाता। सारे ETF नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिसको अगर सेल करना हो, बेचना हो तो आप जल्दी बेच नहीं पाते क्योंकि उसके खरीदार नहीं मिलते। और चौथा इसका नुकसान क्या दोस्तों है, प्राइस वर्सेस NAV डिफरेंस। ये कभी कभी आता है, ETF का प्राइस कभी कभी NAV से अलग हो जाता है और मतलब एक्चुअल वैल्यू कोई और होता है, महंगा सस्ता मिल सकता है आपको। तो
तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है ETF में, इसके नुकसान। और पांचवा क्या है यहाँ पे, डिसिप्लिन की कमी। देखो रियल टाइम ट्रेडिंग के चक्कर में ना लोग बाई और सेल बार बार करते रहते हैं, तो इससे लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न यहाँ पे हम बनाए रखते हैं ये खराब हो जाता है। सबके लिए नहीं, लेकिन लगभग 90% लोग ऐसी गलती करते हैं, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी ETF में इन्वेस्ट करके ये गलती किया है। डिसिप्लिन की बहुत ही कमी रहती है। तो भाई हमने यहाँ पे ETF के फायदे और नुकसान तो जान लिए, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। इसके भी तगड़े 5 फायदे हैं, तो बहुत सारे, पर मैं 5 यहाँ पे बताने वाला हूँ, और साथ में इसके कुछ नुकसान भी हैं जिनमें से 5 आपको बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं पहले फायदे की। तो यहाँ पे इसका पहला फायदा दोस्तों क्या है, इजी इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या करना है, बिना डीमेट अकाउंट के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्ट AMC से इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंक में जाके कर सकते हो, मतलब बिल्कुल इजी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है आपका। दूसरा यहाँ पे SIP का फायदा। खैर ETF में भी SIP का ऑप्शन आ गया, लेकिन उतना स्मूथ नहीं जितना कि म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हर महीने ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसा कट के डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट हो जाता है जिस फंड में आपने SIP कर रखी है। बिल्कुल आसान, बेहद आसान। तीसरी चीज यहाँ पे क्या फायदा इसका, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यानी फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होता है, ये पैसा आपका संभालते हैं, ये सही स्टॉक में लगाते हैं, सही म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, सही कैटेगरी बनाते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे रिटर्न थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। चौथा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, यानी एक ही फंड में कई कंपनियां में इन्वेस्ट होते हैं पैसे, जिसकी वजह से रिस्क यहाँ पे आपका कम हो जाता है। मतलब मान लेते हैं आपके पास 100 रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, और आप किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाओगे तो हो सकता है वो स्टॉक भी आपको ना मिले, लेकिन वही 100 रुपए से आपके पैसे बहुत सारी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाते हैं, जिनके स्टॉक काफी ज्यादा होते हैं, उनमें भी इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो इसका जो डाइवर्सिफिकेशन ये काफी अच्छा लगता है मुझे। हालांकि ETF में भी ये डाइवर्सिफिकेशन मिल जाते हैं। अच्छा, इसके 5वें फायदे क्या है, नो ट्रेडिंग टेंशन। मतलब यहाँ पर मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में आराम से आप इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मार्केट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना है, आपने SIP शुरू कर दी, आगे मार्केट में जो होगा देखा जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं 5 नुकसान की, जिसकी वजह से मैं भी कई बार परेशान हो चुका हूँ, मुझे कभी कभी ये भी बुरा लगने लगता है, और आप में से बहुत सारे लोग भी परेशान होते होंगे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। जो नुकसान बताने वाला हूँ ना, उससे आप रिलेट कर पाओगे। पहला क्या है भाई, हाई एक्सपेंस रेशियो। देखो होता क्या है ना, ETF से ज्यादा यहाँ पे चार्ज आपको देने पड़ सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको ETF में 1% लग रहा है तो म्यूचुअल फंड में कभी कभी 2% भी लग जाते हैं। हालांकि बहुत सारी कंपनी अपना एक्सपेंस रेशियो कम की है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज हो रहे हैं। नो रियल टाइम कंट्रोल, मतलब यहाँ पर आप बाई सेल इंस्टेंट नहीं कर सकते। दिन के हिसाब से NAV तय होती है दिन के एंड में, और वही NAV आपको नेक्स्ट डे के हिसाब से मिल जाती है। तो रियल टाइम में कंट्रोल आपका नहीं है। अगर आप आज बेचोगे तो हो सकता है आपका नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका पैसा आपके अकाउंट में आए। तीसरा यहाँ पे फंड मैनेजर रिस्क, मतलब अगर फंड मैनेजर गलत डिसीजन ले ली तो नुकसान आपका भी हो सकता है। हालांकि अगर ऐसा बार बार फंड मैनेजर करता रहा तो फंड की वैल्यू ही डाउन हो जाएगी, तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, कितना कोई बर्दाश्त करेगा भाई। चौथा यहाँ पे एग्जिट लोड, यानी जल्दी पैसा निकालने पर आपको पेनल्टी भी लग सकती है, जो कि कभी कभी 1% का लग जाता है। एक्सपेंस रेशियो के अलावा एग्जिट लोड लगता है 1% का। कहने में तो छोटा है, 100 रुपए पे 1 रुपए देना है, लेकिन 1000 पे 10 रुपए, 10,000 पे 100 रुपए, 1 लाख पे 1000, 10 लाख पे 10,000, 1 करोड़ पे 1 लाख। कहने में तो छोटा था ना, बट 1% 1 करोड़ का 1 लाख रुपए आपका चार्ज कट जाएगा। बड़ा अमाउंट यार। और वहीं पे 10 करोड़ हुआ, 10 लाख आपका एग्जिट लोड। गलती 100 करोड़ हो गया तब कितना लगेगा, 10 करोड़ रुपया। माय गॉड, ये एग्जिट लोड की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस रेशियो भी नहीं। हालांकि इतना बड़ा अमाउंट कोई काहे इन्वेस्ट करेगा, जिसके पास 100 करोड़ कोई बिजनेस खोल के बैठ जाएगा, एंजल इन्वेस्टर बन जाएगा। अच्छा, 5वां नुकसान क्या है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न एवरेज हो जाते हैं सारे, बहुत सारे एक मतलब कम प्रॉफिट। तेरे म्यूचुअल फंड, तेरे स्टॉक भर रखे हैं म्यूचुअल फंड में, जिसकी वजह से क्या है, कभी कभी रिटर्न भी एवरेज हो जाते हैं। तो भाई साहब ये थे ETF के फायदे और नुकसान, म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 2026 में। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों सेम चीज फॉलो करते हैं, बट फायदे नुकसान दोनों के अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो अगर आप रियल टाइम में बाई सेल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से समझ कर इन्वेस्ट करना आपको आता है, तो आपके लिए ETF थोड़ा इजी हो सकता है, और यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो भी कम लगते हैं। बट बात करते हैं डिसिप्लिन की, अगर आप बार बार चेक करते रहते हैं, आपको डेली नहीं खरीदना बेचना है, डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है। दोनों में मार्केट का रिस्क शामिल होता है, कोई ऐसा नहीं जहाँ पे रिस्क नहीं है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट आप करते हो तो रिस्क आपका मिनिमाइज हो जाता है। तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, ETF में या फिर म्यूचुअल फंड में? कॉमेंट में जरूर बताइएगा, आपके सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो और सही जगह हो इन्वेस्ट कर पाए। इस वीडियो की राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि और इंप्रूवमेंट आपके लिए हम कर पाए। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं पोस्ट ऑफिस FD वगैरह की, जहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल पाए, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, यहाँ पे क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।